लगातार यही बात हो रही है कि सभी अब भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो अलग थलग दिखाई दे रहा है, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो, यूके हो, रशिया हो, हर कोई भारत के साथ इस वक्त दिखाई दे रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे तमाम संवाददाता, हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से अनूप गुप्ता और गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी है, लेकिन इस वक्त सीधे हम अयोध्या का रुख करेंगे जहां पर निमेश कृष्णस्वामी हमारे साथ मौजूद है। निमेश, आज सुबह जैसे ही लोगों की आंख खुली, लोग बदला चाह रहे थे, पहलगाम हमले का बदला चाह रहे थे और वो पूरा हुआ। भारतीय सेना ने इसका बदला ले लिया है और वो भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर। क्या कह रहे हैं अयोध्यावासी? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अयोध्यावासी बहुत उत्साहित है और सुबह से ही हर जगह, हर चौक चौराहे पर इसी की चर्चा है। पाकिस्तान में घुस करके 9 आतंकी संगठनों पर हमला, कहीं ना कहीं तमाम जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनमें उत्साह है। और देखिए, जो आस्था है लोगों की वो तो पहुँच ही रही है। इसके साथ ही हम तमाम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया है, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, क्या कहेंगे? अच्छा किया। पहलगाम की घटना पर जो लोग मारे गए थे उनको क्या कहेंगे? तो आप नहीं देखे वो 2-3 दिन से एग्जैक्ट यहाँ पर जो लोग हैं उनसे और भी बात करने का प्रयास करते हैं। आप पहलगाम में पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। पहलगाम का विरोध जो कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के 9 आतंकी संगठनों पर भारत ने हमला किया और कई लगभग 70 मारे गए, क्या कहेंगे? मैं हिंदी समझ में नहीं आते यार। यू स्पीक इंग्लिश? या व्हाट इज द क्वेश्चन? एग्जैक्ट हम आपसे और भी बात करें। मैं दुकान पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करना चाहूँगा। एक्चुअल जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो ये आस्था का सैलाब है, लोग उत्साहित हैं और यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा हुआ हमारे भारत की तरफ से, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं पे, उनके पतियों पे, जो हमारे देश के बेगुनाह लोगों के ऊपर अटैक किया, ये भारत की ओर से, मोदी जी की तरफ से बहुत बड़ा सबक है। हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। जब से खबर सुनी तब से हम लोग बहुत खुश हैं। हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। क्या कहेंगे इस तरीके का भारत की जवाबी कार्रवाई और 9 आतंकी जो उनके ठिकाने थे वो ढेर हुए हैं? बहुत बढ़िया करा भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। भारत को इसकी इच्छा थी, भारत बदले की भावना से बहुत दिन से परेशान था। ये जवाब बहुत बढ़िया दिया है और भी दिया जाएगा। जिस तरह से उसने कार्रवाई की है ना, उसको और दुगना जवाब दिया जाएगा। अभी ये तो एक अभी अंगड़ाई है, लड़ाई भी बहुत बाकी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई बहुत बाकी है। जो बहनें जिनके माथे के सिंदूर गए थे उनके लिए ये राहत का समय होगा और जाहिर सी बात है कि देश, भारत के पूरे एक एक भारतवासी इस कार्रवाई से उत्साहित दिख रहे होंगे। शायद यही वजह है कि हर चौक चौराहे, हर जगहों पर इस समय ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है। भारत के द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई की भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, सेना और सरकार के भी जय के नारे लग रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात की जाए हमारे बड़े नेताओं की, तो उन्होंने कह दिया था कि देखिए, जो चीजें हुई हैं, जैसा जनता चाहती है वैसा ही होगा। रक्षा मंत्री को 2 दिन पहले हमने सुना था और प्रधानमंत्री तो पहले ही कह चुके थे, ठीक है, 1 दिन बाद जब पहलगाम का हमला हुआ था उसके बाद। अब ये इतना बड़ा टारगेटेड वहां पर जो आतंकी कैंप है पाकिस्तान में, उसको तबाह किया गया है। हमारे साथ रामगोपाल भी है, गोरखपुर से जुड़े हुए। रामगोपाल, वहां की जनता क्या कह रही है इसे लेकर? बिल्कुल, भारत की जनता ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेहद खुश है। गोरखपुर की जनता भी खुश है। पाकिस्तान में इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां की जो जनता है, वहां के जो टीवी एंकर हैं, वो ऑन स्क्रीन रो रहे हैं। वहां के विदेश मंत्री से लेकर वहां के नेता गीदड़ भभकी दे रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र जा रहे हैं। लेकिन अगर हम देश की अपनी बात करें, उत्तर प्रदेश और गोरखपुर की बात करें, तो यहाँ पे जश्न का माहौल है, लोग बेहद खुश हैं। गोरखपुर के लोग हमारे साथ हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आज घुस के भारत के जवानों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। भारतीय सेना ने एक बार फिर यह साबित किया है कि उसकी तरफ, उसके देश की तरफ जो भी आंख उठाएगा वो मारा जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी। भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों पर हमला करके उन्हें नेस्तनाबूद करके यह साबित कर दिया है कि भारत की तरफ देखने वाला, गलत निगाह उठाने वाला बच नहीं पाएगा। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपने जाबाज सिपाहियों ने जो अपना शौर्य दिखाया है वो बहुत ही साहसी है और हम पूरा देश इस समय हर्ष के माहौल में है। और जिस प्रकार से 9 ठिकाने आतंकवादियों के
नेस्ता नाबूद किए गए, उसके लिए हम भारतीय सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, घुस के मारा इस बार। जी बिल्कुल, बहुत ही खुशी की बात है। देश का जो है इस समय सरकार के ऊपर बहुत ही बड़ा दबाव था, और जो भी लोग पुलवामा में शहीद हुए हैं उनके लिए आज एक कहीं ना कहीं सच्ची श्रद्धांजलि साबित होगी। उनके जो परिजन हैं उनके लिए भी एक खुशी की बात है कि भारतीय सेना जल थल वायु तीनों तरफ से जो है आज भारतीय सेना ने जो है अटैक किया और पाकिस्तान को बता दिया कि अगर तुमने भारत की तरफ कभी भी निगाहें तिरछी की तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और ये निश्चित रूप से देश के लिए आज बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन पाकिस्तान इस हमले के बाद जो उनके विदेश मंत्री, उनके नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से भी ऑप्शन खुले हुए हैं, तो क्या वो हिमाकत कर सकते हैं भारत की तरफ? हमको लगता है कि जो आदमी खाने बगैर मर रहा हो इस तरह का साहस नहीं कर पाएगा, और अगर उसके पास है तो करे, यदि वो कुछ करेगा तो उसका जवाब और ठीक से पा जाएगा। अगर उसके पास जो भी देखिए, भारतीय जनता को भारतीय सेना पर कितना भरोसा है कि अगर पाकिस्तान किसी तरह का हमला करता है तो भारतीय सेना उसके लिए बिल्कुल सक्षम दिखाई दे रही है। शशि भूषण जी, जिस तरह से ये पूरे के पूरे कहा यह जा रहा था कि आखिर पहलगाम हमले के बाद इतना वक्त क्यों लगा, क्या हम इसको मान के चले कि जो बैठकों का दौर चला और तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के साथ इस जो कि टारगेट किया गया वहां पर आतंकी लॉन्च पैड को या फिर जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी उसे, यानी समय इस वजह से लगा ताकि बिल्कुल सही तरीके से कोऑर्डिनेटेड तरीके से वहां पर हमला किया जाए ताकि फिर बचने का सवाल ही आतंकवादियों के लिए पैदा ना हो? जी, एक बड़ा पॉपुलर हो गया एक कमेंट कि भारत में परमाणु से नहीं अंदर के कीटाणु से ज़्यादा डर लगता है। समय लगना ज़रूरी था, क्योंकि सिर्फ ये बाउंड्री मैनेजमेंट वाली बात नहीं है कि हमने। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो दे देते फिर अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जो कहा है सो किया। प्रधानमंत्री मोदी की